Hello, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video on market discussions. लास्ट डे आज मतलब आज है 1 मई और आज ऑन द ओकेशन ऑफ महाराष्ट्र डे। आज के दिन महाराष्ट्र और गुजरात सेपरेट स्टेट्स बने थे, तो आज के ओकेशन पे आज ट्रेडिंग हॉलीडे थी। आज मार्केट्स इंडियन मार्केट्स रिमेन्ड क्लोज्ड। जो कमोडिटी मार्केट था वो शाम को 5 बजे जो उसका सेकंड सेशन होता है 5 PM ऑनवर्ड 11:30 तक, वो अभी तक खुला हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट डे जो 30th थी, जिस दिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, उस दिन क्या हुआ। एक बड़ा सा मूव एक्सपेक्टेड था बट नहीं आया, फिर से वही साइडवेज रखा गया। और अगर अपन एक ओवरव्यू देखें मार्केट का तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए निफ्टी एकदम फ्लैट 0.01 एकदम फ्लैट। ठीक है, बैंक निफ्टी में 0.5% का सेलिंग। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं कि हल्का सा सेलिंग है, वो भी अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या हुआ है। उसके बाद देखें बैंक एक्स तो चलिए इसी का है। ये देखिए नेक्स्ट 50 में एक्चुअली 0.59 यानी 6.6 मान लीजिए कि सेलिंग आई है। अच्छा, फिन निफ्टी और ये सब तो ठीक है। मिड कैप में भी देखिए 1% के लगभग सेलिंग आई है। अब आपको लग रहा होगा कि मतलब एक निफ्टी है जो एकदम फ्लैट क्लोज हुआ है, ये वो इसलिए हुआ है क्योंकि इसकी सॉरी एक्सपायरी थी। दूसरी चीज़, लास्ट वीडियो में भी अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने बोला था ये जो इंडिया विक्स करके है ये बहुत ज़्यादा बड़ा था। लास्ट टाइम ये शायद 2% के लगभग पॉजिटिव हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और आज ये लगभग 5% के ऊपर बढ़ा है। तो एक्चुअली इंडिया विक्स है क्या, मतलब हो सकता है ना, क्योंकि अपन ने कभी डिस्कस नहीं किया तो कई लोग होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा। इंडिया विक्स इज एक्चुअली वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट ही वॉलेटिलिटी स्टेटस इंडेक्स है। जैसे आप नॉर्मल शेयर प्राइस जो देखते हैं किसी भी स्टॉक की, वो ऊपर नीचे जाती है। मान लीजिए आज शेयर प्राइस 100 रुपये किसी स्टॉक की, आज से 1 साल बाद 120 रुपये हो जाती है। तो साल भर में 20 बढ़ी। अब ये 20 कैसे बढ़ी होगी, अगर ये धीरे धीरे बढ़ी है, जैसे 100 से 101, या ऐसा मान लेते हैं बहुत सिंपल एग्जांपल समझने के लिए कि कोई शेयर है जो आज 100 है और 1 साल बाद वो 112 है, और आप मान लीजिए हर महीने वो एक बढ़ रहा है, एक वैल्यू बढ़ रही है। पहले 101 हुआ, फिर 102 हुआ, 103 हुआ, ऐसे करते करते वो अल्टीमेटली 12 महीने में 112 हो गया आखिरी में। ठीक है, सेम एक दूसरा स्टॉक है जो 100 और 112 वो भी हुआ, मगर हुआ क्या, पहले वो 100 से 110 हो गया, फिर 110 से 105 हो गया, फिर 105 से 130 गया, और फिर 130 से कम होता होता साल के एंड में जब 1 साल हुआ तो 112 हुआ। अब देखिए अपने पास दो केस हैं, एक ये केस है और एक ये केस है। केस नंबर 1 में वॉलेटिलिटी यानी ऊपर नीचे होना, कितनी जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हो रहा है, ये बहुत कम था, यानी इसकी वॉलेटिलिटी कम थी। ठीक है, और जो सेकंड केस है इसमें देखिए प्राइस वही है, आखिर में 1 साल बाद 112 ही है जितना इसमें था, मगर 112 तक जाने के लिए क्या हुआ, 100 से पहले 110, फिर 105, फिर 130, यानी इसमें ये जो जिगजैग मोशन है ना ऊपर नीचे वाला, ये बहुत ज़्यादा है, यानी इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी वॉलेटिलिटी को नापता है, इसी वॉलेटिलिटी को नापता है ये इंडिया विक्स। ये जो इंडिया विक्स है ये, अच्छा, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग इन द सेंस दे आर इन्वॉल्व इन बाइंग सेलिंग। ठीक है, वो चाहे इंडाइस हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये अपने मार्केट का ओवरऑल बताता है, इसलिए इंडिया विक्स है। ठीक है, अब ये क्यों इतना ज़्यादा 5% चल रहा है, क्योंकि देखिए क्या है, आपने अभी जाना होगा कि पाकिस्तान के साथ टेंशन्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ टेंशन चल रहे हैं। जो पहलगाम में टेररिस्टों ने हमला किया, उसके बाद अपनी जो गवर्नमेंट है उनके खुले स्टेटमेंट्स हैं कि वील बी पनिशिंग दोज who did that act and those who were in support of that, मतलब whoever have supported and planned it, mastermind जो भी है। तो अब वो एक्शन होगा, अभी तक नहीं हुआ है बट होगा। तो उसी की स्पेक्यूलेशन में एक्चुअली ये इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ती है, कई लोग बहुत ज़्यादा बाय करते हैं, कुछ कोई लोग जैसे आपने देखा होगा कि अभी लास्ट 2 दिन में ना वो जो डिफेंस वाले जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो भी डिफेंस वाले स्टॉक्स हैं वो सारे बहुत ज़्यादा अप हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, बाकी सारा मार्केट आप देखोगे कहीं ना कहीं सेलिंग आ रही है उसमें ओवरऑल, इसलिए आपने ये देखा होगा, देखो मिड कैप वाले जो ज़्यादा स्टॉक हैं वो उसमें नेगेटिव सेलिंग आई है, बैंकिंग के कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें सेलिंग आ रही है, तो इसलिए ये। ठीक है, तो ये था इंडिया विक्स। तो आज अपन ने एक नया टॉपिक पढ़ लिया जो था इंडिया विक्स, अपन ने अभी तक कवर नहीं किया था किसी वीडियो में, और मुझे आज एक्चुअली दिख गया, इसे मैंने कवर कर लिया। अब आते हैं अपने बेसिक
मार्केट के डिस्कशन पे। तो आपने एक चीज़ देख ही ली है कि ये मार्केट पूरा सा साइडवेज था उस दिन। अब देखिए ये है निफ्टी का वन डे पे चार्ट। अब ये कितना, मतलब मैं बोलूँगा एक तरीके से खूबसूरत चार्ट है। अब मैं अगर आपको थोड़ा ही सा एक पैटर्न इसके पहले दिखाऊं जो मैं दिखाना चाहता हूँ, तो वो यहाँ है। कहाँ है? देखिए ये वाला पार्ट देखिए, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस पार्ट, ये वाला पार्ट ऑफ निफ्टी, ठीक है। 1 सेकेंड, ये वाला पार्ट निफ्टी का देखिए, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर दूं, 1 सेकेंड, अगर मैं इसको हल्का सा जूम इन करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए प्राइस आई, प्राइस एक लेवल को, ये वाला जो लेवल बना है इसको क्रॉस नहीं कर पा रही थी बार बार, ठीक है। एक बार रेसिस्टेंस, एक बार रेसिस्टेंस, एक बार रेसिस्टेंस, और एक्चुअली मैं इस लाइन को आगे भी बढ़ा सकता हूँ। तो एक्चुअली यहाँ से रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस 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 और रेसिस्टेंस, यानी लगभग 8 या 9 ट्रेडिंग डेज, 8 ट्रेडिंग डेज लगभग ये पूरा जो टाइम था, ये 8 डेज जो था ट्रेडिंग के डेज थे, ये रेसिस्टेंस की तरह काम किया। पर प्राइस डिडंट गिव अप, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बायर्स एकदम गिर गए। इसी रेंज के अंदर देखिए नीचे से प्राइस आ रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, देखिए नीचे से आना और फिर एक रेंज में स्टक रहना, और फिर जैसे ही उस रेसिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ ना, तो आप ज़रा देखिए कि प्राइस कहाँ तक गई है। इसको अगर मैं पूरे को रब कर दूं अब, तो अब आप देख पाएंगे, 1 सेकेंड मैं इस आपको इससे दिखा देता हूँ, और अब आप देख पाएंगे कि एक बार जब इस लेवल को क्रॉस करके अपन निकले हैं, इस रेसिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके निकले हैं, तो देखिए कितना शानदार मूव आया था। यानी आप यहाँ से निकले हैं और आप कितनी बड़ी रैली की है, लगभग 1100 पॉइंट की। अब सिमिलर पैटर्न अगर आप देख पाएंगे तो आपको यहाँ पर वो पैटर्न दिखेगा, नीचे से प्राइस आ रही है, इस लेवल को अपन अभी तक क्रॉस नहीं कर पाए हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करना चाहूँगा ताकि आपको ये चीज़ मैं क्लियरली दिखा पाऊँ, ये और ये, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने दिन हो गए हैं अपन को ऑलरेडी इस जोन के पास। मैं इसी ग्रीन कलर से, जैसे मैंने लास्ट टाइम बनाया था, यहाँ पे मैं एक ये बॉक्स बना देता हूँ कि अपन इस चीज़ को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कितने डेज हो गए हैं देखिए, लगभग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, मतलब 6 डेज तो अभी अपन को हो चुके हैं ऑलरेडी। इसके क्या अपन ने गिव अप किया है इस बार पिछली बार की तरह? बिल्कुल नहीं। ये देखिए ये जो लाइन है 24,000 की लगभग, और ये ऊपर वाला जो लेवल अपन क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ये है 24,350, और नीचे है 24,000। अब अपन इसी रेंज में, तो अपन ने अभी लास्ट नीचे जो एग्जाम्पल अपन ने यहाँ नीचे साइड से देखा था, वो क्या था, जब प्राइस नीचे से आए, जब प्राइस नीचे से आए और फिर एक जोन के बीच में, एक चैनल के बीच में स्टक हो जाए, तो जब उसका ब्रेकआउट आएगा तो वो ब्रेकआउट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है, जो बुल्स हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं। अगर यहाँ मैं बोलूँगा बुलिश होने का मेरा जो प्राइमरी मोटिव है ना, जो मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ कि मैं 26,000 देख रहा हूँ, 26,000 देख रहा हूँ, वो मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ आपसे, 25,500 के ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा देख रहा हूँ क्योंकि अपन पिछले, मतलब लास्ट मंथ छोड़ दीजिए, उसके पहले अपन कंटिन्यूसली 5 महीने बहुत ज़्यादा सेलिंग देख के आए हैं, और एक्चुअली उतनी सेलिंग अपन, मतलब हमें लगता नहीं कि जस्टिफाइड थी इंडियन मार्केट में। मतलब जिस टाइम अपन गिर रहे थे, बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, उस टाइम जो ग्लोबल मार्केट्स थे वो अपने ऑल टाइम हाई लगाने जा रहे थे। अब कहीं ना कहीं वो थोड़े से ही नीचे हैं, और अपन अभी भी उस पुराने लेवल पे नहीं है। नहीं, अपन को भी जो पुराना लेवल था 26,000 का, जाने अपन उसके काफ़ी ऊपर होने चाहिए थे कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स। जितना ग्लोबल मार्केट्स मूव किए हैं अपन उस किए ही नहीं है। यानी अपनी, मतलब बाय द एंड ऑफ द ईयर मैंने आपसे बोला था, जो मैं 30,000 के लगभग 28,000 30,000 देख रहा हूँ, वो अपना फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए। तो ठीक है, ये वाला जोन, अब इसका ब्रेकआउट देखते हैं कल आता है नहीं। कल एक्चुअली देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल है क्या, द अप्रैल मंथ इज ओवर, ठीक है, अप्रैल मंथ इज ओवर, और अच्छी खासी ग्रीन कैंडल अपन ने मंथली टाइम फ्रेम पे अपन अभी देखते हैं, देख ही लीजिए। 1 सेकेंड, ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए कितनी शानदार ग्रीन कैंडल अपन ने बनाई है, ठीक है। अब देखिए मैं कौन सी सेलिंग की बात कर रहा था, ये अपना सितंबर था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, 1 2 3 4 5 5 महीने कंटिन्यूसली अपन डाउन रहे हैं,
उसके बाद अपन ने इस अब क्यों यहाँ पे आई देखिए वो मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए कितना ज़्यादा डिमांडिंग जोन था ये, 1 2 3 4 5 6। जब 6 महीने अपन ने इसी जोन में गुजारे थे तो क्या शानदार रैली ऊपर की तरफ आई थी, करेक्ट। अब जब अपन नीचे आए हैं अपन ने इसी डिमांड जोन से वापस निफ्टी को ऊपर उठाया है और अब अपन जाके कहीं ना कहीं इस जोन पे ये जो ऑलरेडी मांग रही है एक्चुअली मंथली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट जोन है 24,000 वाला, जिसका आप सपोर्ट भी अपन बहुत अच्छे से ले रहे हैं। ठीक है, अपन आपने जैसे अभी देखा होगा कि डेली टाइम फ्रेम पे वी आर नॉट गिविंग अप ऑन दिस लेवल। देखिए एक बार 24,000 जैसे ही क्रॉस किया है अपन ने, देखिए कितना प्यार से अपन इसको सपोर्ट की तरह यहाँ ले रहे हैं और ऊपर अपन 24,300 नहीं कर पा रहे हैं। तो अब अल्टीमेटली जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो फिर अब मैं सीधा मतलब 25,500 के लगभग निफ्टी को जाते देख रहा हूँ। अब उसके पहले मैं 25,000 का राउंड फिगर को भी मैं एक रेसिस्टेंस की तरह नहीं मानूंगा। ठीक है, आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। लास्ट ट्रेडिंग डे देखिए हुआ क्या। इसकी मंथली एक्सपायरी थी, ये अपनी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल देखिए ये थी 30th की। मार्केट जैसे ही खुला इसने ये नीचे की पूरी जो वो थी सेलिंग थी उसको एब्जॉर्ब किया और कहीं ना कहीं इस लेवल का ब्रेकआउट भी दिया। बट यहाँ पर फॉलो अप कैंडल वो नहीं दे पाया। एक और ग्रीन अगर इसके बाजू में कैंडल आती तो फिर वो रैली एक्चुअली कंटिन्यू होती। बट ये फेक ब्रेकआउट आपको वहीं से पता चल गया था कि इसके बाजू में ग्रीन नहीं बनी और जैसे ही नीचे बनी तो यहाँ फिक्स सेलिंग आ सकती थी बट वो भी नहीं आई। देखिए इसी जो फर्स्ट 15 मिनट का क्लोजिंग था इसका ही देखिए इस एक सपोर्ट मान के पूरा दिन साइड वेज बिल्कुल मतलब एक्चुअली कहीं से लगा नहीं कि ये एक्सपायरी में कुछ मूव कर गया। देखो यहाँ पे भी ये सेंसेक्स की एक्सपायरी थी 29 एक्चुअली इतना पार्ट ये सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उसके एक दिन पहले अपन रैली करके आए थे और थोड़ा सा टाइम यहाँ यानी ये दिन तो छोड़ दीजिए, ये वाली सेंसेक्स की एक्सपायरी और ये वाली निफ्टी की एक्सपायरी बिल्कुल साइडवेज रही है, करेक्ट। तो अब क्योंकि कितने दिन हो गए हैं और अपन कितने दिन साइडवेज रह चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे देखो, अपन ऑलरेडी 6 दिन अपन यहाँ पे ऑलरेडी बिता चुके हैं जोन के पास। तो अब मतलब इतना टाइम अगर किसी जोन के पास आप बिताओगे, अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे तो आप इतने नीचे से आए हो और इस जोन में टाइम स्पेंड कर रहे हो, अब आपको ब्रेकआउट इसका देना ही पड़ेगा। और मैं मतलब बोल रहा था कि जो 8 मई अब जो अगली एक्सपायरी आने वाली है निफ्टी की, इसमें अपन को 25,000 के पास होना चाहिए। ये मेरा प्रिडिक्शन अभी पिछले जो मैंने वीडियो बनाई थी डेली उसकी अपडेट की, मैंने उसमें भी ये चीज़ बोली थी और मैं अभी भी इस चीज़ पे एडमेंट हूँ कि ये 8 मई वाली जो निफ्टी की जो एक्सपायरी आएगी 8 मई वाली, उसमें अपन 25,000 के लगभग होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में भी एज एन कोई सेलिंग नहीं है। आई थिंक आई डिड समथिंग रॉन्ग, आई एम रियली सॉरी। लेट मी जस्ट ओपन द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में भी एज एन कोई सेलिंग नहीं आई है। मैं इसको ना लॉक ही कर देता हूँ। कोई सेलिंग नहीं आई है, अपन एक जोन में ही है। ये वाला जो लेवल है 54,223 का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, जिसकी अपन एक बार रीटेस्टिंग भी कर चुके हैं। क्योंकि जब लास्ट टाइम अपन यहाँ से ऊपर आए थे यहाँ पर देखिए एक गैप था, इस गैप को भी अपन ने अब फिल कर दिया है और इसके बाद अपन ने इसी का बेस बना के वापस अपन ऊपर गए हैं, एक जोन में है। देखिए मैं इस जोन में ही है अभी, ये क्लोजिंग भी जोन के ऊपर आई है। अब यहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा तो ये ऊपर जाएगा और मैं इसका अब अगला लेवल जो हूँ 58,000 तक देख रहा हूँ बैंक निफ्टी को। ठीक है, ये आज ये हो गया बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम पे। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है और एक्चुअली इसमें थोड़ी सी लास्ट के 15 मिनट्स में थोड़ी सी सेलिंग अपन को देखने मिली थी। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये थी फर्स्ट कैंडल, साइडवेज पूरा दिन रहा। बस एक जो ये जो लास्ट वाला ये जो लास्ट वाली 15 मिनट रहा है, इसमें बस आप उनको थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, इसमें बस अपन को थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली थी, बाकी तो पूरा दिन ठीक है साइडवेज ही था ओवरऑल। एक सेकंड, ये शायद कहीं पे लैग कर गया है, आई विल हैव टू जस्ट सी 1 सेकंड। हाँ सॉरी, वो थोड़ा सा लैग कर गया था तो इसलिए वो थोड़ा सा हो रहा था। ठीक है, बाकी ठीक है। मुझे एक चीज़ पॉजिटिव लगी कि एट द एंड ये जो 15 मिनट में सेलिंग आई इसमें एब्जॉर्बिंग भी दिखा, और दूसरा ये जो लाइन चली आ रही है ये एक्चुअली 200 EMA है। दिस 200 EMA की लाइन ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये देखिए ऊपर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप देख पा रहे होंगे।
तो ये देख लीजिए, नाम लिखा रहता है इंडाइस का, ये टाइम फ्रेम लिखा रहता है उसके बाजू में, आप चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये 200 EMA का सपोर्ट है, इसने इसको सपोर्ट की तरह लिया और ये यहाँ से वापस वो हुआ, अगर अगला 15 मिनट होता तो यहाँ से ये वापस इसी रेंज में आ जाता, बट ठीक है। अब आते हैं अपने एक अगले उस पर, ये है आईटीसी का स्टॉक। अब मैं एक्चुअली आईटीसी में एक बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों आ नहीं रही है, बहुत ज़्यादा साइलेंट इसको रखा गया है, शायद एक्सपायरी केस से ही। मैं आईटीसी को 463 के लगभग मैं देख रहा हूँ, और इसको इसके लगभग आना पड़ेगा 8 मई तक, 8 मई तक आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 का। तो जब ये मूव करेगा तो निफ्टी भी मूव करेगी, ठीक है, दैट इज़ अ रीज़न। अच्छा, और कल मैं निफ्टी में एक्चुअली बाइंग देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, मैं कल उस लेवल का ब्रेकआउट देख रहा हूँ, 24,350 का मैं ब्रेकआउट देख रहा हूँ। क्यों, वो मैं बताऊंगा जब अपन ये टेलीग्राम चैनल पे, जो अपने चैनल पे मैंने कुछ अपडेट किया है उससे रिलेटेड, तो मैं उसमें बताता हूँ अभी, ठीक है आपको। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं अपन आरबीएल बैंक पे। एक्चुअली आरबीएल बैंक में हल्की सी 2 दिन से सेलिंग मिल रही थी, ये एक्चुअली 10% का मूव था एक दिन में, ये देखिए ऊपर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस दिन 10% ऊपर देखिए स्क्रीन पे, जब मैं मूव कर रहा हूँ आरबीएल बैंक 1 डे लिखा, उसके बाजू में देखिए ब्रैकेट में 10.11% आएगा। अब जब 10% एक दिन में आता है तो, बट फिर भी मैं आरबीएल बैंक को पहले 216 और मंथ एंड तक 267 तक जाते हुए देख रहा हूँ, नहीं तो 250 तक का तो मैं इसमें मूव इस महीने में देख रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कहाँ जाता है। अब आते हैं अपन अपने ग्रुप के डिस्कशन पे। ये उस दिन की रात की बात है जब मैंने अपडेट किया होगा, शायद एक सेकेंड, नहीं, ये सुबह 3:30 बजे की बात है। ये मैंने चार्ट दिया था कि फिर से इस 24,500 को क्रॉस करने में फिर से अनेबल रहा है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी है वो हल्की सी आगे चलती है अपनी निफ्टी स्पॉट से, ठीक है, फ्यूचर से, इसलिए ये चीज़ आपको दिख रही होगी। जब मैं अब डिस्कस करते हैं गिफ्ट निफ्टी का लेवल, तो वो करते हैं 24,500 का क्रॉस करना, और जब अपन करते हैं तो अपन 24,350 पे हैं। निफ्टी स्पॉट अभी इस लेवल पे है, और बैंक मतलब ये जो गिफ्ट निफ्टी है वो ऊपर चलती है, आगे चलती है, ठीक है। मैंने वही लिखा है, गिफ्ट निफ्टी ट्राई टू क्रॉस इतना इतना लेवल अगेन मिडनाइट, क्रॉस्ड अबव इट, उसके ऊपर भी गई बट सस्टेन नहीं कर पाई। दिस इज मोस्ट प्रोबब्ली बिकॉज देयर वाज अ little selling seen in Dow Jones at the same time. Nevertheless, bulls are repeatedly testing this level, and I think once we move over this, now it would be the strongest support, और ये होगा। आप जरा बस इसका ना लेवल देखिए आप, ओ ये कुछ ज़्यादा ही वो हो गया है, सॉरी, इसको बंद ही कर देता हूँ, रियली सॉरी। आप ना ज़रा इस लेवल को देखिए ज़रा, उस पर ना 1 डे टाइम फ्रेम पे देखिए, जो निफ्टी का लेवल इतनी बार यहाँ टेस्ट हो रहा है, जब वो एक बार ये क्रॉस कर जाएगा ना इसके ऊपर, तो ये बहुत अच्छे से सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर मैंने लिखा है, ट्रम्प सेज दैट इंडिया इज कमिंग अलॉन्ग ग्रेट, आई थिंक वील हैव अ डील ऑन द टैरिफ। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है ट्रम्प साहब का, और मैंने ये लिखा था कि एंड टू स्टार्ट अवर डे ऑन अ पॉजिटिव नोट, ट्रेड डील इज समथिंग दैट वुड टेक अवर मार्केट्स अप अल्टीमेटली टैरिफ ही है जो आपको ऊपर लेके जाएगा। एंड व्हेन यू गेट सच पॉजिटिव स्टेटमेंट फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट अबाउट द ट्रेड डील विथ इंडिया, यू नो दैट 24,500 वुड बी क्रॉस्ड एंड सस्टेन्ड ओवर नाउ। अब ये चीज़ इट्स हाई टाइम दैट दिस शुड हैपन, ठीक है। जो टेंशंस हैं ये सब हैं, ये ठीक है, मानते हैं अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं है, एंड वी आर एंटिसिपेटिंग अ एक्शन, देयरफॉर द मार्केट्स आर नॉट वेरी मच बुलिश, बट अल्टीमेटली ये जो भी है ये 5 दिन 10 दिन में सेटल हो जाएगा। अल्टीमेटली 5 साल जो चलना है अगला, वो यही है कि आप ट्रेड डील कैसे कर पाते हैं। और अब तो यूएस क्या, ये यूएस के साथ चल रहा है। अभी मैं इसी ग्रुप में अपन नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि न्यूजीलैंड के साथ नेक्स्ट वीक से टॉक स्टार्ट होनी है फ्री डील की। ईयू के साथ अपन ऑलरेडी बात पे कर रहे हैं, दिस इज ऑलरेडी इन कंटेंशन, दिस इज नेक्स्ट वीक। ये भी अब अनाउंसमेंट कुछ ना कुछ इसके पॉजिटिव आएंगे, जो कि बिल्कुल मार्केट को ना रॉकेट बना देगा, रॉकेट अपसाइड, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से फिर जैसे ही ये खोला, गिफ्ट निफ्टी हैज ओपनड और ये नीचे आने लगा, ठीक है। अब इसके बाद ये गिफ्ट निफ्टी इज गोइंग डाउन, वी हैव 2 सिचुएशंस इन फ्रंट ऑफ अस, tensions with Pakistan which are negative for the markets but they are short term, and excellent progress in the US trade negotiations which are positive for the markets also in the long run. And then I wrote something that मतलब you know I'm connecting just ध्यान से देखिए, I wrote have you guys watched CID? I used to watch it all the time, ठीक है। अब क्या सीखा मैंने उससे, देखिए
Today's market movement should possibly explained by the following scenarios. When ACP sir instructs Daya to break open the door, and if Daya stood very close to the door already and couldn't open it, क्या करता था दया? एक कदम पीछे लेता था ना, एक दो कदम पीछे लेता था और फिर एक बार एक झटके में उसको तोड़ देता था गेट को. ऐसा ही मार्केट्स जब इस लेवल को ये बार बार नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो ये जो पिछले दिन की ये जो सेलिंग आई थी ना, ये वाली जो हल्की सी सेलिंग आई और फिर ये एब्जॉर्ब हुई है, यानी अब ये आ गया है. अब यहाँ से झटके में मार्केट इसको क्रॉस करना चाहिए इस लेवल को. ये मैंने एग्जैक्टली लिखा हुआ है ग्रुप पे, ठीक है. मार्केट वुड डू द सेम, अनेबल टू ब्रेक इतना इतना द मार्केट कोड ओपन लो जैसे उस दिन हुआ, एंड देन गैदर ऑल द मोमेंटम, मूव अप एंड ब्रेक दिस लेवल इन वन गो. अब हुआ क्या, जैसे ही निफ्टी खुलती है ना 9 बजे एग्जैक्टली, तो प्री मार्केट खुलता है. और प्री मार्केट में 400 रुपये ऊपर दिखा रही थी. तो मतलब ये तो बवाल ही हो जाता अगर खुलती, तो खैर नहीं खुली. मैंने कहा आई विश ये ऐसा ही ओपन हो, बट होगा नहीं. दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ प्री मार्केट, इसलिए ये इतना ऊपर है. अब मैं जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं वो भी बता देता हूँ कि 9 AM जो एग्जैक्ट स्टार्ट होता है ये प्री मार्केट होता है. प्री मार्केट में आपके और मेरे जैसे जो रिटेलर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. प्री मार्केट में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बायर होते हैं, FISJ, वो लोग ही पार्टिसिपेट. 9 से 9:07 तक, 9:07 तक प्री मार्केट होता है. फिर 9:08 पे देखेंगे तो 9:08 से 9:15 बजे तक एक ब्रेक पीरियड होता है, ठीक है. यानी इसमें जो भी इसमें मूवमेंट होता है हो जाता है. आपको सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स मूव करता दिखेगा इस टाइम पे, ठीक है. स्टॉक्स भी नहीं दिखेंगे. और फिर 9:08 जैसा ही होगा तो निफ्टी भी मूव करना स्टॉप कर देगा, सेंसेक्स भी एक जगह पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है. और जितने भी इसके कारण, ये जो मूव हो रहा था इसके कारण जो भी स्टॉक्स में भी चेंज आएगा वो भी आपको दिखने लगेगा. मान लीजिए ITC का स्टॉक है, अगर प्री मार्केट में खरीदा गया तो ITC आपको दिख जाएगा, मान लीजिए कि 5 रुपये बढ़ा हुआ है, ठीक है. जो भी परसेंट होगा, मान लीजिए 1% बढ़ा हुआ है, तो जो अपन बोलते हैं ना कि गैप अप हुआ है किसी स्टॉक में या इंडाइस में, वो इस प्री मार्केट के बाद ही पता चलता है. तो 9:08 पे आप और मैं मतलब देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ है. जिस दिन बहुत बड़ा गैप अप होगा निफ्टी में भी आपको इधर दिखेगा. 9:08 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ, ठीक है. तो ऐसा होता है. और फिर जब जैसे 9:15 होता है तो फिर आप और हम फिर अपन कर ही सकते हैं पार्टिसिपेट मार्केट में. स्टॉक्स बाय सेल ट्रेड जो भी है वो अपन पंचन कर सकते हैं फिर 9:15 बजे, ठीक है. आई शेयर. और फिर ये देखिए ये जो टाइम है ये 9:15 बजे का टाइम है, ठीक है. 9:08 के बाद 9:09 डाला है. आई एम इम्प्रेस, गिफ्ट निफ्टी शोड 100% गैप डाउन, बट वेन अवर मार्केट्स ओपन दे ओपनड फ्लैट रादर देन. देखिए जब ये ओपन हुआ था तो बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ था और बंद भी यहीं हो गया, ठीक है. अब देखिए गिफ्ट निफ्टी जो इतना ज़्यादा नीचे दिखा रही थी वो ऊपर आने लगी अपने मार्केट्स के से. मार्केट्स हैव इवन पुल्ड गिफ्ट निफ्टी अप. हाउएवर वी कैन सी दैट गिफ्ट निफ्टी इज स्टिल 70 पॉइंट्स नेगेटिव, सो that doesn't mean the markets would go down 50-60 पॉइंट. जा सकते हैं क्या? आई रोट कि हाँ ये 50 से 60 पॉइंट यहाँ से एक डिप ले सकता है, ठीक है. और जैसे मैंने लिखा तो वहाँ से आई गिव अवे 50-60, मतलब इफ़ वी गिव, मतलब मैंने लिखा था इस पॉइंट पे कि इफ़ वी गेट इफ़ इट गिव्स अवे 50-60 पॉइंट्स आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, ठीक है. Now yesterday call writing has been done, so many people are sitting on the PE side now, and by logic there is exactly what big players wanted to happen. Now that there are many people on the PE side, put side पे, बेचने की side पे, our markets will gather full strength and cross the 24,350 that has been acting as resistance for 4-5 days. और अब इसमें एक और दिन ऐड हो गया है. I wish we go up to 24,400 and then with a little more push we गेट दी शॉर्ट कवरिंग इन द 24,400 के ऊपर. जिस दिन भी निफ्टी निकली उस दिन शॉर्ट कवरिंग आएगी, बहुत भयानक शॉर्ट कवरिंग आएगी जो आपको 24,500 तक ले जाएगी. और अगले दिन उसके बाद जो रैली 2 दिन होगी वो आपको 25,300 तक दिखेगी. मतलब निफ्टी को मूव करना है अगर 24,300 के ऊपर, 24,300 से 25,300 25,500 जाने में मुश्किल से 3 दिन लगेंगे. इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी. और मैंने लिखा था कि 60 पॉइंट्स पे टिप आएगा. देखिए 4 मिनट निफ्टी 60 पॉइंट्स डाउन, बाइंग नाउ, ठीक है. एंड आई रोट हाँ कि मतलब बाय करना चाहिए यहाँ पे. दोज हु हैव 20,000 एंड सी अ स्टॉक ऑप्शन कॉल अपॉर्चुनिटी, आई हैव आइडेंटिफाइड वन. बजाज फिनेंस के रिजल्ट्स अच्छे थे, मार्केट ने उसको एक नेगेटिव उसमें लिया है, बट मैंने उसका ही 9,000 का कॉल पर्सनली एक लिया है. 150 के अराउंड इसकी वैल्यू चल रही थी, 140 के अराउंड आया था, बट 150 पे मैंने एंटर किया था. 29 मई का है. और अब देखते हैं कहाँ जाता है. ये देखो 5.5%, 5.5% रिजल्ट फॉर फैंटास्टिक, बट लुक्स लाइक बिग प्लेयर्स बॉट इट डाउन सो दैट रिटेलर्स कैन नॉट मेक मनी एंड डू अ पैनिक एग्जिट.
अब जिनने किया होगा उस दिन बड़ी पोजीशन बनाई होगी, और ये एट द एंड शायद आई एम नॉट एग्जैक्ट श्योर की वैल्यू किससे बंद हुई है, बट आई इन्फॉर्म यू, ठीक है। अब ये देखिए गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव नाउ, ये 923 पे मैंने लिखा था कि जो अपने मार्केट से ऊपर आए, देखो ये पॉजिटिव भी हो गया था गिफ्ट निफ्टी। एंड आईटीसी ऑल्सो स्टार्टिंग, आईटीसी ने भी थोड़ा मूव करना स्टार्ट किया था। 10 बजे देखो ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज की है, तो मुझे लग रहा था ये रीटेस्टिंग कैंडल, तो आई हैव रिटन कि इंडाइसेस एट 10 AM लुक निफ्टी क्लोज अबव दिस लेवल। नाउ लेट्स वेट फॉर द अपसाइड मोमेंटम अनलेस बिग प्लेयर्स डिसाइड टू कीप इट साइडवेज, जो कि एट द एंड यही हुआ, ठीक है। हाउएवर yesterday was Sensex expiry and the markets remained sideways, so a good momentum can be expected today, नहीं आया, ठीक है। अब देखिए वापस गिफ्ट निफ्टी कहाँ तक गया, ऊपर बढ़ते बढ़ते वापस इसी लेवल पे 24,500 पे, ठीक है। फिर से वही हुआ, ड्यू टू एक्सपायरी लुकिंग स्ट्रॉन्ग, निफ्टी नीचे नहीं जा रही थी बैंक निफ्टी में बल्कि सेलिंग है। लुक हाउ निफ्टी हैज टेकन सपोर्ट ऑफ 50 MA एंड बैंक निफ्टी हैव टेकन सपोर्ट एट अ लेवल इट टुक सपोर्ट प्रीवियसली एट, ठीक है। अब देखो when I look at the indices on 1 hour time frame, I see a long wick downside, which means that the selling has been absorbed very well. So have the buyers already gathered enough strength in the last 4-5 sessions to push the price high? I think so. Also a thought just clicked, वो क्या है, if any news regarding India taking any action against terrorists doesn't come out today, markets would pick the India US trade negotiations में positive वाला and breakout वाला point and blast upside. अब ये एक, आई एम नॉट नेमिंग द स्टॉक टुडे ऑल्सो, दिस इज अ स्टॉक नेम इज रिटन ऑन 1, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, और अभी ये 25 EMA के लाइन पे लगभग आ गया है, ठीक है। अब देखो जब पिछली बार यहाँ आया था बढ़िया मूव, फिर आया यहाँ से, फिर एक मूव, फिर एक मूव, तो जब भी एक आया 25 EMA पे जब भी आता है एक अच्छा मूव आता है, तो आप रिटर्न की देखते हैं अब यहाँ पे 2-3 दिन वेट करके कि कैसा मूव आता है। जैसा भी अगर आया इससे वापस सपोर्ट, ठीक है, तो आई शेयर द नेम ऑफ द स्टॉक, ठीक है। अब बात रही है दोपहर की, ये 3 बजे देखिए क्या आया है, टिक 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 एकदम से स्पाइक हुआ है सी साइड निफ्टी, देखिए कितना ज़्यादा स्पाइक मारा है, मतलब ऑलमोस्ट 24,400 पहुंच गया था स्पाइक के साथ, ठीक है। निफ्टी गिविंग स्पाइक्स बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, अब ऊपर आया, मतलब रोड के ऊपर आया तो ऊपर ही रहा, ऑल तो नहीं आया। अब ये शाम की बात है, 6 बजे 6:30 बजे यूएस का फ्यूचर फॉल हुआ, बहुत ज़्यादा फॉल हुआ, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी डेटा जो यूएस में आया वो श्रिंक हुआ है, यानी 0.3, ऑल तो कोई बड़ा श्रिंक नहीं है, 0.3 है, बट ठीक है। और देखिए क्या बड़ी बिग कैंडल फॉल हुई है, 24,600 के लगभग से सीधा 500-600 पॉइंट एक कैंडल में और नीचे। जीडीपी डेटा फर्स्ट क्वार्टर इज आउट एंड इट इज़ बैड देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब देखो इसने गिफ्ट निफ्टी को भी क्या नीचे खींचा है, टाक टाक नीचे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे। डाउ जोन्स उस टाइम पे जब मैंने ये चीज़ मेंशन की थी, उस टाइम पे ये 2% के लगभग डाउन आ गए थे, और फिर थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद मैंने लिखा कि रिकवरिंग फास्ट। 1% जो 2% नीचे आया था, यानी मैं आपको ऐसे समझाऊँ, मार्केट यहाँ चल रहा था, यहाँ से 2% नीचे यहाँ तक आ गया, फिर अगले ही उसमें ना यह मार्केट यहाँ था, यानी ये जो 1% जो नीचे से था यहाँ से ऊपर पुश कर दी गई थी प्राइजेस, ठीक है, ये हुआ था, मैंने वही अपडेट किया था, ओवरऑल 1% डाउन। अब हमने ये आज है, एक्चुअली ये आज है, मैंने लिखा था कि रिमेंबर दिस फॉल जो कल आया था, नाउ रीड दिस। मैंने बहुत टाइम पहले एक्चुअली लिखा था कि डाउ जोन्स इज गेटिंग रेडी फॉर 40,800, जब इसका लेवल क्या चल रहा था वो भी आप देख लीजिए, 39,500 मान लीजिए, 39,500 पे लिखा था मैंने कि 4800 के लिए है, ठीक है। और आज देखिए कहाँ पर रही है, आज यानी कल जो सेलिंग आई थी वो ये सेलिंग थी, जो अपन ने अभी कैंडल देखी ना वो ये वाली कैंडल, 2 कैंडल आई, फिर देखिए क्या बाइंग स्ट्रेंथ था, ये 24,800 के ऊपर है, मैंने 39,500 पे लिखा था, यानी 1300-1400 पॉइंट का मूव 5 दिन में डाउ जोन्स में आ चुका है। एंड वाटर रिकवरी, इफ यू सी द 1 टाइम फ्रेम में इट हैज गिवन ब्रेकआउट ऑफ द सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न में आया है और इसका ब्रेकआउट आया है। मैं अब बैंक मतलब इसको डाउ जोन्स को पहले 41,800 फिर 43,250, मैंने मतलब ये वाला लेवल मेरे लिए बहुत खास है, 43,250, इस तक तो मैं धीरे धीरे ऐसे करके इस पे, और फिर यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करके मैं इधर पे डाउ जोन्स को देख रहा हूँ कुछ ही दिन में, जी हाँ कुछ ही दिन में। और यकीन मानिए जैसे ही डाउ जोन्स यहाँ पे आएगा अपन भी 26,000 क्रॉस कर चुके होंगे, क्रॉस ही कर देंगे, ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक न्यूज़ है, इंडिया और न्यूजीलैंड के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के डिस्कशन स्टार्ट होने वाले हैं मंडे को, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी बात है, हमने लिखा है अनदर पॉजिटिव न्यूज़, पहले यूएस अब न्यूजीलैंड एंड सून इट वुड बी ईयू, ठीक है। आवर मार्केट्स विल बी रॉकेट इन फ्यू मंथ्स, ठीक है। फिर अचानक से एक डिप आई गिफ्ट निफ्टी में, मुझे नहीं पता क्यों, एक्चुअली नहीं पता रीज़न, क्योंकि बाकी सारे इंडाइसेस जो हैं जैसे फॉरेन मार्केट्स हैं उनमें कहीं पर भी डिप नहीं थी, केवल अपने यहाँ पे डिप थी,
तो आई डेंट अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है, ठीक है। अब फिर एक मुझे स्टॉक आइडिया मिला है, स्टॉक नंबर 2 है। इट इज़ अ स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, 2 से 3 साल में मैं 2 से 3 गुना इसको होते हुए देख रहा हूँ। आपको अगर नाम जानना है, टारगेट जानना है, तो आप इसको ये लिंक के थ्रू 600 रुपये पे करके देख सकते हैं, ठीक है। अब अडानी एंटरप्राइजेस के आज Q4 के रिजल्ट्स आए, Q4 के रिजल्ट्स आए। अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे प्रॉफिट की, तो लास्ट ईयर इसी टाइम पे प्रॉफिट था 5 बिलियन, और इस बार है 38 बिलियन। क्या लगता है कितने गुना हुआ है? 5 7 35, 7 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है। ऑल्दो ये एक एक्सेप्शनल गेन्स हैं, इसमें लिखा हुआ है, इसमें मेंशन है, बट गेन तो गेन ही होता है। तो Q4 रिजल्ट्स हैव शोन नेट प्रॉफिट ऑफ 7x, यानी 7 टाइम्स हो गया कंपेयर टू बाउ नाउ। अब ये मैं कैसे देखता हूँ इस न्यूज़ को, देखिए सब ये देखेंगे कि हाँ भाई अडानी जी के जो एंटरप्राइज है इसका मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। मैं इसको कैसे देखता हूँ, पढ़िए। मैंने लिखा था कि ये जो अडानी एंटरप्राइज है ये अपने निफ्टी 50 का एक स्टॉक है, ठीक है। निफ्टी 50 का एक स्टॉक है ये। तो अब अगर इसमें प्रॉफिट जो है स्टॉक का, जब प्रॉफिट है वो 7 टाइम्स होके आया है, तो आपको लगता नहीं कि कल ये स्टॉक 7 से 10% ऊपर होगा? बल्कि मैं कम ही कह रहा हूँ, ये तो मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 15 से 18% पे इसकी क्लोजिंग होगी पॉजिटिव। और जब निफ्टी 50 का, अच्छा, और अडानी एंटरप्राइज की एक्चुअली वैल्यू 2K के ऊपर ही है शायद, मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट शायद 2000 के ऊपर ही कहीं है इसकी वैल्यू। तो जब इतना बड़ा स्टॉक जब 15-18% मूव करेगा ना, तो निफ्टी ही काफ़ी ज़्यादा ऊपर पॉजिटिव होगी। तो मैं कल ही निफ्टी को मतलब काफ़ी अच्छा मूव करते हुए देख रहा हूँ। तो मैंने यही चीज़ एग्जैक्टली मेंशन की है इस मैसेज में, comprised of Nifty 50, and since the stock would be 7 to 8% positive, now Nifty 50 would blast upside, ठीक है। अब देखिए डाउ जोन्स फ्यूचर इज नाउ 41,000, ये देखिए कितना अच्छा इस लेवल को क्रॉस करके 41,000 चला। फिर मैंने आपसे कुछ दिन पहले इसी वीडियो के डिस्कशन में मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं स्टॉक मार्केट पे वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, यानी इतना ज़्यादा बेसिक से कि अगर किसी ने सिर्फ नाम सुना है स्टॉक मार्केट या वो भी नहीं सुना है, तो भी वो इसको वीडियोस को देखना स्टार्ट करेगा, तो जितनी भी अपनी वीडियोस आएंगी वो उसमें हर चीज़ सीख जाएगा, बिल्कुल बेसिक से कि स्टॉक मार्केट क्या है, होता क्या है स्टॉक मार्केट, हमें स्टॉक मार्केट क्यों क्यों आना चाहिए, या क्या मतलब है क्या स्टॉक मार्केट, वो अगर आए तो हम कैसे पैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो भी। तो वो आज की वीडियो नंबर 1 थी, ठीक है। आज मैंने पहली इसमें वीडियो बनाई है, ये वीडियो नंबर 1 है, टाइटल है, ठीक है। इसको आप एक बार वॉच करिए। आपका मम्मी पापा जो मतलब जो भी जैसा भी है, किसी ने नाम ही सुना है ना, बेसिक मैंने ऐसे ही बनाई है कि मेरे घर मम्मी पापा भी इनको देखेंगे जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, तो वो भी फिर समझ पाएंगे। एक छोटा सा बच्चा भी, अगर 4th 5th क्लास का बच्चा भी इन वीडियोस को देखता है, तो वो भी समझ पाएगा कि क्या है। तो ये वीडियो नंबर 1 है, देखते हैं कितनी वीडियोस बनती है। मैं कवर पूरा करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसका कोई भी वो नहीं है, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आप यूट्यूब चैनल पर इस लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं। ये जो आपको टॉप पे लिंक दिख रही होगी, ये आप इस पर क्लिक करिए, आप यूट्यूब खुल जाएगा मेरा चैनल, जिस पे आप ये डेली की जो वीडियोस देखते हैं, डेली अपडेट वीडियोस देखते हैं, सेम चैनल पे आपको ये मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो प्लेलिस्ट भी एक बनाई है, उसमें भी ये चीज़ है। अब ये जैसे जैसे वीडियोज़ आएंगी मैं ग्रुप पर भी डालता जाऊँगा, आपको प्लेलिस्ट में भी ऐड होती जाएंगी, देखिए सीखिए, ठीक है। विद दैट, सी यू टुमारो आफ्टर द मार्केट आवर्स। डू जॉइन दिस डू जॉइन दिस टेलीग्राम do join this telegram channel for regular updates. All right, wishing you good health, good night, bye bye.